नमस्कार। पिछले एक महीने से राजस्थान की राजनीति में हो रहा सियासी ड्रामा फिलहाल थम गया है, या यूं कहें कि घमासान विराम हुआ है, ना कि इस पर पूर्ण विराम लगा है। इस घमासान के दोनों ही योद्धा सचिन पायलट और अशोक गहलोत फिलहाल आराम फरमा रहे हैं। निकट भविष्य में ये घमासान दोबारा शुरू होगा। सचिन पायलट अपने सभी विधायकों के साथ, जिनमें 18 कांग्रेस के और 3 निर्दलीय यानी कि टोटल 22 लोगों के साथ पायलट हैं, वो वापसी कर चुके हैं, जिसकी वजह से फिलहाल गहलोत सरकार बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। इस वजह से गहलोत सरकार बच गई है। लेकिन सचिन पायलट की वापसी से जिन लोगों को ये लग रहा है कि गहलोत सरकार परमानेंटली बच गई है, अशोक गहलोत और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, उन सभी लोगों का वहम आज मैं दूर करूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि राहुल गांधी द्वारा सचिन पायलट की सभी मांगे ठुकरा देने के बावजूद भी सचिन पायलट ने कांग्रेस में घर वापसी क्यों की है। दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर के जो इस घमासान में सवाल उठे थे, उसको लेकर के पार्टी किस तरह की कार्रवाई करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो सियासी ड्रामा हुआ, उसको लेकर के कई तरह के संकेत मिले, कई तरह के क्यास लगाए गए, राजनीति के ज्ञाताओं द्वारा कई तरह के आरोप प्रत्यारोप है वो किए गए। इसी बीच कई बड़े खुलासे भी होकर के सामने आए। सचिन पायलट के इस सियासी घमासान में अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल सचिन पायलट ने घर वापसी के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कई तरह के खुलासे किए हैं। जिस तरह से अशोक गहलोत और कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि बीजेपी ने सचिन पायलट के साथ मिलकर के उनके सभी विधायकों को खरीद लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, कई तरह के षड्यंत्र बीजेपी ने रचे, इन सब को लेकर के सचिन पायलट ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट गुट के इरादे हैं वो एक थे, उनका मकसद एक था, गहलोत सरकार को गिराना, राजस्थान में के नेतृत्व है वो चेंज करना। और इसी को लेकर के बीजेपी और सचिन पायलट में सामंजस्य बना था। लेकिन किसी विधायकों की खरीद फरोख्त या षड्यंत्र को लेकर के उन्होंने पूरी तरह से इस आरोप को नकार दिया। सचिन पायलट ने किस तरह से घर वापसी की, इसको लेकर के कई तरह के सवाल उठ करके सामने आ चुके हैं। सचिन पायलट और उनके सभी विधायकों की घर वापसी कहीं भविष्य में आने वाले कोई बड़े तूफान से पहले रहने वाली खामोशी तो नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई तूफान या आंधी आता है तो उससे पहले हवा चारों तरफ से बंद हो जाती है, और उसी तरह से कहीं सचिन पायलट खामोश होकर के बिना मांगों को मनवाए भी वापिस लौट आए हैं। कहीं उसी तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है। कहीं पायलट ने अपनी सेना की संख्या बढ़ाने के लिए तो इतनी बड़ी बेइज्जती का घूंट नहीं पिया है। ये सवाल भी आज राजस्थान की जनता की जुबान पर है। गहलोत और उनके मंत्रियों से इतना सब कुछ सुनने के बाद तो एक सामान्य व्यक्ति तो गहलोत और उनके मंत्रियों का या कांग्रेस का नाम तक अपनी जुबान पर ना लाए, लेकिन एक नकारा, निकम्मा, कामचोर, दूसरों को लड़ाने वाला कांग्रेसी नेता कैसे अपने ही विरोधियों की गुलामी सहने के लिए तैयार हो गया, ये सवाल आज राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता की जुबान पर मौजूद है। पायलट ने गहलोत से लड़ झगड़ कर जिसको मंत्री बनाया, उस कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने निकम्मा पायलट कैसे निकर पहन करके झुक गया, ये सवाल भी आज राजस्थान की जनता की जुबान पर मौजूद है। राजस्थान कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जिसे कांग्रेस आला कमान तक पसंद नहीं करते हैं, जिनके पीसीसी चीफ बनने पर आला कमान ने बधाई तक नहीं दी। कांग्रेस में ऐसा पहली बार हुआ, कांग्रेस के इतिहास में फर्स्ट बार ऐसा हुआ कि उनके किसी प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष चुना जाता है और उसके बाद कांग्रेस आला कमान की तरफ से कोई भी बधाई नहीं दी जाती है। उसके आगे कैसे नकारा पायलट घुटनों के बल आ गया। इन सब सवालों का जवाब यही है कि भविष्य में आने वाली आंधी से पहले कामचोर और लड़ाकू पायलट की ये खामोशी है जो दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी मांगों के अब सचिन पायलट की घर वापसी करना और मीडिया से रूबरू होकर के कहना कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं थी,
ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस में दोबारा अपनी पेठ बनाएंगे, उसके बाद एक नई सेना तैयार करेंगे और इस बार इस सेना की संख्या 30 से 35 होगी। और यदि 30 से 35 ये संख्या बनती है तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि गहलोत सरकार नहीं बचेगी। इसको लेकर के पायलट खेमे के एक विधायक हैं रमेश मीणा, उन्होंने घर वापसी के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कह भी दिया और कहीं ना कहीं पायलट खेमे का जो प्लान था वो लीक भी कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये तो वक्त बताएगा कि कौन राजस्थान में राज करेगा, यानी कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ करके कौन सत्ता चलाएगा ये तो वक्त बताएगा। वक्त की रफ्तार ही बताएगी कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस तरह की बात रमेश मीणा की तरफ से कहने का मतलब साफ है कि रमेश मीणा इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के पायलट के प्लान को लीक कर चुके हैं और वो कांग्रेस आला कमान से कतई राजी नहीं है। कुल मिलाकर के अब साफ हो चुका है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो अब तक सियासी ड्रामा हुआ था वो आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उसके तरीके अलग होंगे। वक्त बदलेगा तो गहलोत के समय की रफ्तार भी बदलेगी। और ये सब मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सचिन पायलट गुट के विधायक रमेश मीणा कह रहे हैं। पायलट की घर वापसी के बाद पायलट खेमे के विधायकों द्वारा दिए जाने वाले बयान विपक्ष के लिए हथियार बन रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सच है। सबसे पहले तो आप रमेश मीणा का ही वो बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सचिन पायलट ने आज तक को दिए चैनल में क्या क्या कहा था। आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है? नहीं है, आप आगे आने वाले समय में देखना कौन राज करेगा, कैसे चलेगा काम, ठीक है? जैसा कि आपने सुना कि रमेश मीणा स्पष्ट कह रहे हैं और उनके इस बयान के बावजूद राजस्थान की कांग्रेस में इन पायलट और पायलट खेमे के विधायकों की वापसी होना ये एक बड़ा सवाल है। कल आज तक न्यूज चैनल को पायलट द्वारा एक इंटरव्यू दिया गया, उसमें भी उन्होंने इस 10-12 मिनट में कई बार भविष्य शब्द को यूज किया। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता ऐसा कि जो कांग्रेस से रिलेटिव हो और गहलोत सरकार को सपोर्ट करने से रिलेटिव हो, तब वो हर बार बोलते थे कि ये तो भविष्य तय करेगा, यानी कि कल क्या होगा इसकी जानकारी पायलट को नहीं है। इस तरह की बात पायलट की तरफ से कही गई, इस तरह के जवाब दिए गए और सचिन पायलट द्वारा आज तक न्यूज चैनल को दिए इस इंटरव्यू के बाद रमेश मीणा का दिया गया बयान है वो कहीं ना कहीं मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है और उसी का परिणाम है कि राजस्थान की जनता की जुबान पर अब एक ही सवाल है कि सचिन पायलट अब कितने दिन राजस्थान की गहलोत सरकार में शामिल रहेंगे। क्या अपनी सेना दोबारा वो तकड़ी तैयार करेंगे और उसके बाद 35 से 30 सैनिकों के साथ दोबारा बगावत करेंगे। राजस्थान में सीएम गद्दी के लिए 50-50 फार्मूले की मांग भी जो सचिन पायलट की तरफ से कांग्रेस आला कमान के लिए की गई, उनके सामने की गई। भविष्य में 5 साल के लिए सीएम गद्दी सौंपने की जो सार्वजनिक घोषणा करने की मांग भी कांग्रेस आला कमान से पायलट द्वारा की गई। पायलट के 2 विधायकों को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी कांग्रेस आला कमान से पायलट ने की। 3 से 4 मंत्रालय पायलट की मनमर्जी के अनुसार उन्हें देने की मांग पर अंतिम मोहर लगाए जाने की बात भी, इस तरह की मांग भी कांग्रेस आला कमान से पायलट ने की। राजस्थान में मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए अशोक गहलोत को हटा करके नेतृत्व बदलने की बात, यानी कि खुद को सीएम बनाने की या फिर तीसरा कोई बंदा है वो सीएम गद्दी पर बैठे, इस तरह की मांग भी पायलट ने कांग्रेस आला कमान से की। इन सब मांगों पर राहुल गांधी द्वारा ठोकर मारने के बाद भी सचिन पायलट ने कांग्रेस में घर वापसी करने का फैसला लिया है। तो मानकर चलिए मेरे दोस्त, ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, इसमें कोई शंका नहीं है। सचिन पायलट को इन मांगों को लेकर के कहीं भी सांत्वना नहीं मिली है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जांच करेगी कि अशोक गहलोत किस तरह से काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को अब तक क्या क्या दिया है। इस तरह की बातों को लेकर के राहुल गांधी ने सांत्वना जरूर दी है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर के पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी की तरफ से सचिन पायलट के लिए जरूर कहा गया है कि वो जिन भी पदों के लिए थे, यानी कि उप मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ थे, वहां पर वो लौट सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठकर आ रहा है कि अशोक गहलोत क्या सचिन पायलट को
डिप्टी सीएम और प्रदेशाध्यक्ष के पद पर स्वीकार करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। डिप्टी सीएम के पद पर और प्रदेशाध्यक्ष के पद पर अब सचिन पायलट का तैनात होना यानी कि अशोक गहलोत की एक बहुत बड़ी हार होगी। यानी कि जो लोग समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत की बहुत बड़ी जीत हुई थी, वो ध्यान से सुन लें कि अशोक गहलोत की ये बहुत बड़ी हार है। हालांकि अशोक गहलोत ने 101 का बहुमत आंकड़ा जरूर हासिल कर लिया है, लेकिन ये उनकी जीत नहीं है। जीत कर भी वो पूरी तरह से हार चुके हैं। जिस सचिन पायलट को अशोक गहलोत नकारा, निकम्मा, कामचोर, लड़ाकू, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोल चुके थे, उस सचिन पायलट को अब डिप्टी सीएम की गद्दी पर बैठते कैसे अशोक गहलोत है वो देख पाएंगे। राहुल गांधी ने ये आदेश दिए हैं तो अशोक गहलोत को मानने ही पड़ेंगे। लेकिन आप खुद मानकर चलिए कि ये सरकार फिर किस तरह से चल पाएगी। यानी कि ये 2 दिन की सरकार ही मान के चलिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में फिर से मनमुटाव होंगे और फिर वही जो सचिन पायलट की सेना बगावत करेगी और फिर वही बीजेपी पर षड्यंत्र के आरोप लगेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और अब आप खुद सोच सकते हैं कि सचिन पायलट अब कितने दिन गहलोत सरकार में रहेंगे और अशोक गहलोत सरकार कितने दिन और चलेगी। अब पंजाब में भी काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा है कांग्रेस के अंदर और आने वाले समय में वहां पर बहुत बड़ा जो दफलाबाजी है होने वाली है, बगावत होने वाली है। जो कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उनसे कई नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू तो आम आदमी पार्टी में जाने का ऐलान भी कर चुके हैं और इस तरह से उसका पूरा का पूरा ठीकरा है वो बीजेपी पर फोड़ा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज ही बीजेपी कह रही है, इसको खुल करके कह रही है कि आप अपना पंजाब है वो संभाल लें। लेकिन अब आला कमान जिस तरह से अपने घमंड में रहता है, ये जो सचिन पायलट के साथ बातचीत हुई राहुल गांधी द्वारा, ये अगर 1 महीने पहले हो जाती तो कांग्रेस में इतना बड़ा घमासान नहीं मचता। लेकिन अब कांग्रेस की किरकिरी राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी है और राजस्थान में यदि कांग्रेस के नेता जनता के बीच में आएंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान की जनता किस तरह से इन पर कटाक्ष करने वाली है, इनको किस तरह का करारा जवाब देने वाली है। यहाँ तक कि एक कोटा के व्यक्ति द्वारा जो जैसलमेर का सूर्यगढ़ पैलेस है, उस होटल को बम से उड़ाने की धमकी भी दे चुका है। बताया तो जा रहा है कि ये खबर सही है और इसको लेकर के उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन जिनो ग्रुप इसकी कोई पुष्टि नहीं करता है। न्यूज के अंदर इस तरह का जरूर चल रहा था कि जैसलमेर सूर्यगढ़ पैलेस में जो विधायक मौजूद हैं उनको उड़ाने की धमकी जैसलमेर के इसी सूर्यगढ़ पैलेस के लैंडलाइन नंबर पर, जो ऑफिस में लैंडलाइन नंबर है उस पर धमकी है वो दी गई थी, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई है। लेकिन आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ये विधायक जब राजस्थान की जनता के बीच में पहुंचेंगे, जो रंगरलियां मना रहे थे पिछले 1 महीने से, करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, सारा का सारा पैसा जनता का ये जाने वाला है, ना कि अशोक गहलोत और कांग्रेस का लगने वाला है, ना इन विधायकों का लगने वाला है। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि राजस्थान सहित हिंदुस्तान में कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई है और फिर भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में यह घमासान थमेगा नहीं, क्योंकि आगे फिर सचिन पायलट है वो इस घमासान को जारी रखेंगे। 3 सदस्यीय कमेटी किस तरह की सर्वे करेगी, इस पर सबकी चर्चा रहेगी। लेकिन सचिन पायलट ने वापसी क्यों की, उसको लेकर के भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी की है। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की जो टीम है उसको कमजोर करना चाहती है और बताया जा रहा है कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी से मांग भी की थी कि केसी वेणुगोपाल को हटा करके, जो राजस्थान के सचिव हैं उनको हटा करके प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान का सचिव बनाया जाए। इस तरह की बात भी कही गई थी, इस तरह की मांग भी की गई थी। अब इस पर राहुल गांधी जाहिर सी बात है कि इसको कभी नहीं मानेंगे। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों आमने सामने हैं, इनके कई बड़े खुलासे होकर के सामने आए हैं और उसी को लेकर के, यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की टीम को कमजोर करना चाहती थी और अब गहलोत सरकार बचा करके प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी एक अलग से छवि राजस्थान में और कांग्रेसी नेताओं में बनाना चाहती थी। इसीलिए सचिन पायलट को बिना किसी मांग के वापिस घर लौटने का इशारा प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से किया गया और उसके बाद ही जो सचिन पायलट बिना किसी मांग की अब वापिस है वो लौट गए हैं।
कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी वाड्रा सहित पूरी कांग्रेस के अंदर मनमुटाव हैं। अब तो सगे भाई बहन यानी कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा में भी काफी खींचतान चल रही है, क्योंकि यूपी में सीमित करके प्रियंका गांधी वाड्रा को रख दिया गया है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा है राष्ट्रीय गद्दी पर कब्जा करने की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर कहीं न कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा बैठना चाहती है। और अब निश्चित तौर पर पायलट की वापसी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम है वो राष्ट्रीय गद्दी के लिए उनके खेमे के जो नेता हैं वो उठाना शुरू कर देंगे, और अब राहुल गांधी है वो बैकफुट पर आ जाएंगे। यही कारण था जिसको लेकर के सचिन पायलट ने बिना किसी मांग के पूरे खेमे के साथ है वो वापसी कर ली है। लेकिन पायलट खेमे की अगला प्लान क्या होगा, प्लान बी क्या होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार सचिन पायलट 30 से 35 सैनिकों के साथ रवानगी करेंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अब महारानी का क्या हाल होने वाला है, ये एक बड़ा सवाल उभर करके सामने आ चुका है। पार्टी आपके साथ किस तरह का व्यवहार करने वाली है, ये भी बड़ा सवाल है। और महारानी आपके साथ कितने आदमी थे जो बीजेपी पार्टी के अंदर आस्था ना रख करके सिर्फ महारानी में आस्था रख रहे थे, इस तरह के अब क्वेश्चन महारानी से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के उन्हें सिर्फ वसुंधरा से मतलब था और पार्टी से उन्हें मतलब क्यों नहीं था, क्योंकि पार्टी को बाड़ेबंदी के दौरान कई विधायकों ने जो वसुंधरा के थे उन्होंने जवाब दे दिया था बाड़ेबंदी में जाने के लिए। क्या उनकी आस्था सिर्फ वसुंधरा तक सीमित है? वसुंधरा ने पायलट की वापसी होने के बाद अपनी जुबान का ताला है वो तोड़ लिया है। जब महारानी के पास कोई दूसरा उपाय नहीं बचा तब जाकर के महारानी ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर तंज कसना है वो शुरू किया है। पिछले 6 महीने में पहली बार महारानी का गहलोत सरकार के खिलाफ ट्वीट आया है, वरना गहलोत और वसुंधरा की दोस्ती ने तो हीर और रांझा के बीच में हो रही चर्चाओं को भी दूर कर दिया था, किनारे कर दिया था। इतनी बड़ी नजदीकियां अशोक गहलोत और वसुंधरा के बीच में हो चुकी थी। पायलट भी महारानी की क्रॉस वोटिंग के डर से कांग्रेस में वापस लौटे हैं, ये भी एक बड़ा कारण सचिन पायलट की वापसी का बताया जा रहा है, क्योंकि महारानी के जो तेवर देखे गए थे बगावती वाले, उससे सचिन पायलट को डर था कि कहीं महारानी अशोक गहलोत के साथ चली गई तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि सचिन पायलट ने इसी को लेकर के कुछ हद तक वापसी भी की है। राजस्थान की जनता महारानी को बख्शने के मूड में नहीं है, ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है। आला कमान ने भी महारानी से मुंह है वो मोड़ लिया है, जिसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया का जो घमंड है वो पूरी तरह से टूट गया है, या यूं कहें कि आसमान को छू रहा उनका घमंड अब जमीन पर आकर के गिर गया है। महारानी नई पार्टी बना नहीं सकती क्योंकि उनकी उम्र उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसे में नई पार्टी बना करके वो कामयाब नहीं होगी और कांग्रेस ज्वाइन करने का वो सोच भी नहीं सकती। ऐसे में एक पुरानी कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का रहा ना घाट का, वही हाल अब राजस्थान में महारानी का होने वाला है, वसुंधरा राजे सिंधिया का वही हाल होने वाला है। कुल मिलाकर के सचिन पायलट की वापसी में भी कहीं ना कहीं महारानी का डर था। अशोक गहलोत के साथ पिछले 6 महीनों से महारानी ने काफी ज्यादा नजदीकियां बढ़ा ली थी और अब बीजेपी की जो खेमेबाजी है वो भी खुल करके सामने आई, जिसमें स्पष्ट देखा गया कि 45 के लगभग वसुंधरा के विधायकों ने बीजेपी को भी जवाब दे दिया था। लेकिन सचिन पायलट अब प्लान बी में किस तरह से कामयाबी हासिल करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सचिन पायलट ने बगैर अपने किसी मांगों को मानने के बावजूद भी वापसी की है, तो इसके पीछे बड़ा कारण है प्रियंका गांधी वाड्रा के इशारे पर ही सचिन पायलट चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सचिन पायलट प्रियंका गांधी वाड्रा को राजस्थान का सचिव भी बनाना चाहते हैं, ताकि अशोक गहलोत को धीरे धीरे कांग्रेस से दूर किया जा सके या फिर सत्ता से दूर किया जा सके। फिलहाल सचिन पायलट कौन सा प्लान बी लेकर के आए होंगे, इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी इतना ही, मिलते हैं अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।